ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है विद कंप्लीट नोट्स डाउनलोड नाउ। ये सीरीज जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में साथियों डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया था। अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है साथियों। साथ ही सभी पीडीएफ कंटेंट आपको अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं साथियों। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि आप इस कंटेंट से रिलेटेड हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं साथियों, अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इंटरफेस और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। किस प्रकार इसी फ्रेम में साथियों जो इंटरफेस होता है उसको खींचकर किस प्रकार सरफेस एनर्जी बढ़ाई जाती है, और किस प्रकार जो अपना वर्क होता है उसका रिलेशन हमें मिलता है साथियों। उसी प्रकार जो सरफेस एनर्जी होती है वो किस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। फ्लूइड प्रेशर जो हिंदी में तरल दाब होता है साथियों, बाय डिजिटल क्लास द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड एट एनी पॉइंट इनसाइड इट कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। जो भी साथियों फ्लूइड है अपना, उसके अंदर आप जो प्रेशर फील करते हैं, फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है वही फ्लूइड प्रेशर है। स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, टोटल मास और सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ये साथियों इस प्रकार शेप साइज पर और मास पर डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि साथियों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के इस प्रकार ये कंटेनर है साथियों अपने, इनमें फ्लूइड भरा हुआ है। जो कि आप देख सकते हैं ये सरफेस है फ्लूइड की, इनमें फ्लूइड भरा हुआ है। इन तीनों को साथियों इस प्रकार जोड़ दिया जाता है। नीचे अंडरपास एज है साथियों इनमें, तो इसमें फ्लूइड फ्लो कर सकता है एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो हम पाते हैं साथियों सभी में जो स्तर होता है फ्लूइड का वो समान होता है। जैसा कि इसमें होना चाहिए साथियों, भारी है बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो नीचे दबाव देगा, ये कम है तो इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है, फ्लूइड में ये लेवल सभी में सेम होता है। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। यदि आप फ्लूइड में कोई इस प्रकार देख लीजिए साथियों, ये कंटेनर है कोई, इसमें फ्लूइड भर दिया आपने, तो जो टोटल इसका वेट है साथियों वो इस जो निचला सरफेस है इस पर वर्क कार्य करता है साथियों। या आप कह सकते हैं एक्टिंग ऑन लोअर सरफेस। जो इसकी निचली सतह साथियों इस प्रकार होगी, ये अगर रेक्टेंगुलर है इस प्रकार, यदि ये सर्कुलर सेक्शन है इसका निचला क्रॉस सेक्शन, तो इस प्रकार साथियों इसकी निचली सतह पर जो फ्लूइड है इसके वेट से नीचे की तरफ लोड लगता है साथियों, वो फ्लूइड प्रेशर है। इस लेवल पर आप कहीं भी चेक करेंगे तो ये फ्लूइड प्रेशर होता है। इसी प्रकार यहाँ फ्लूइड प्रेशर आपको चेक करना हो साथियों, किसी हाइट पर आप चेक करेंगे इस प्रकार, इन तीनों में आप देखेंगे साथियों कि जो सेम हाइट है आप ले रहे हैं इस प्रकार, ये एच हाइट है तीनों में, तो हमें फ्लूइड प्रेशर सेम मिलता है साथियों सभी हाइट पर। इस प्रकार मान लीजिए आप कोई पॉइंट है या आप मेजरमेंट करने के लिए ले जा रहे हैं फ्लूइड में कितना प्रेशर है, किसी डिवाइस को इस प्रकार आप ले जाते हैं साथियों, तो उस पर जो प्रेशर है इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ऊपर प्रेशर बहुत कम होता है, जैसे जैसे आप इसे नीचे ले जाएंगे तो आपको प्रेशर इंक्रीमेंट मिलता है, प्रेशर बढ़ता जाता है साथियों। इस प्रकार फ्लूइड प्रेशर साथियों डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है ये जानने के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हैं। एक पॉइंट ये है साथियों, एक पॉइंट ये है, इन पर आप फ्लूइड प्रेशर देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो उपला पॉइंट है इस पर जो मॉलिक्यूल है इसके वेट देने के लिए बहुत कम है साथियों। और यहाँ जो अपना फ्लूइड प्रेशर आप माप कर रहे हैं साथियों, तो वहाँ पर जो ये फ्लूइड ये मॉलिक्यूल हैं किसी भी लिक्विड के, वो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, अर्थात वेट की तरह एक्ट करेंगे साथियों, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसा कि साथियों आप सोचा होगा आपने कभी कि फ्लूइड फ्लो क्यों करता है साथियों, उसे समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये माइक्रो स्ट्रक्चर है इस फ्लूइड का, इसमें ये अनबैलेंसिंग कंडीशन में पड़े होते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं फ्लूइड के। अब ये साथ में जो कंटेनर है उससे बैलेंस में है साथियों। अगर कहीं से भी इसको लीक कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, सारे मॉलिक्यूल्स उसमें से निकल कर फैल जाते हैं और सतह पर बिखर जाते हैं। आप देख सकते हैं साथियों फ्लूइड प्रेशर कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, उसे समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें एक होल यहाँ कर दिया है, एक यहाँ कर दिया गया है साथियों, एक होल यहाँ है, तो इसमें से फ्लूइड फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर बहुत कम प्रेशर है और मिडिल में थोड़ा ज़्यादा है, और नीचे ही नीचे देखेंगे तो आप बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ फ्लूइड बाहर आता है साथियों और इस प्रकार फर्श पर फैल जाता है। आप इससे समझ सकते हैं इस प्रकार का माइक्रो स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड भरा हुआ है। इसको कहीं से भी आप ब्रेक करते हैं इसके सपोर्ट को, तो सारे मॉलिक्यूल फैलकर सतह पर छा जाते हैं, फैल जाते हैं। अब साथियों ये वेलोसिटी है जो फ्लूइड की,
अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग क्यों है साथियों? ये इसलिए है क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट अलग अलग है। ये समझने के लिए साथियों इस प्रकार यहाँ प्रेशर आप मेजर करेंगे, ये वेलोसिटी तेज है इसकी, तो इसको समझने के लिए साथियों आपको पास्कल लॉ जानना होगा। आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि इस पॉइंट पर जितना प्रेशर लग रहा है साथियों, इस पॉइंट पर, अब ये सभी डायरेक्शनों में सेम होता है। इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर फील करेगा। इस पॉइंट पर आप मेजरमेंट करेंगे तो यदि यहाँ से लीक होगा, जितना प्रेशर यहाँ है साथियों इतना ही प्रेशर साइड में ये देगा, तो इस प्रकार इसका फ्लो बहुत तेज होता है। इस फ्लूइड बिहेवियर को समझने के लिए साथियों आप इस माइक्रो स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें, कोशिश करें समझने की, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझ लेते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज में भी हम जान चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित किया जाता है साथियों, जिसे हिंदी में दाब की तीव्रता कहते हैं। वो क्या होता है साथियों? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स को पी से प्रदर्शित कर सकते हैं साथियों, कैपिटल पी है डिवाइडेड बाई ए, इस प्रकार। अब आप देखेंगे टोटल वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड भरा हुआ है साथियों, मान लेते हैं इस कंटेनर की बात की जा रही है, तो इसमें टोटल लिक्विड भरा हुआ है, उसका वेट कितना होगा साथियों? डब्लू मान लेते हैं, डब्लू वेट है उसका। तो साथियों इस वेट को निकालने के लिए हम किस प्रकार लिख सकते हैं इसको? स्पेसिफिक वेट, इस प्रकार साथियों इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। जितना साथियों इसका किसी यूनिट वॉल्यूम का वेट है साथियों, स्पेसिफिक वेट होगा उसका, और उसका इस पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, तो इसका हमें टोटल वेट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम वेट के लिए ये W इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए इंटू एच, इस प्रकार साथियों, जैसा कि हम जानते हैं स्पेसिफिक वेट ओमेगा है, और वॉल्यूम साथियों एरिया इंटू हाइट इसकी कर दिए साथियों, निचला जो एरिया है इसका सरफेस का, एरिया इंटू हाइट कर दिए साथियों, तो हमें टोटल वेट प्राप्त हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, अब जैसा कि साथियों इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जानने के लिए इसे प्रेशर कहते हैं, स्मॉल पी इजिकल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए, जो कि फॉर्मूला है इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, जितना इस पर वेट है साथियों, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए। अब डब्ल्यू कितना है साथियों? अभी देखा था हमने ओमेगा ए एच डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा एच, इस प्रकार साथियों ए से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ओमेगा एच। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, आपको साथियों किसी पॉइंट पर प्रेशर की इंटेंसिटी निकालनी हो तो आप देखेंगे ओमेगा एच के बराबर होती है साथियों। किसी पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं तो ओमेगा साथियों एक फिक्स है, एक कांस्टेंट है, और इस प्रकार आप देख सकते हैं जो एच है ये वेरिएबल है साथियों, क्योंकि हाइट आप जिस पॉइंट पर जाएंगे वहीं मेजर करनी पड़ेगी आपको, जबकि स्पेसिफिक वेट होता है किसी लिक्विड का, वो कांस्टेंट होता है। इस प्रकार साथियों इस रिलेशन से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेरी विथ हाइट, या फिर उसकी जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं कितनी गहराई है। या साथियों आप चाहें इसे दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और प्रेशर P इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई एरिया। इस प्रकार वेट क्या होता है साथियों? mg होता है, जैसा कि हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू mg, यहाँ मास और g ग्रेविटेशनल है साथियों, एक्सेलरेशन इसका, डिवाइडेड बाई ए। अब mg में साथियों आप इसको चेंज कर सकते हैं डेंसिटी से, इस प्रकार आप देख सकते हैं मास डेंसिटी क्या होती है साथियों? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो मास की जगह हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, जो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है साथियों, और जी यहाँ है, और डिवाइडेड बाई ए। इस प्रकार साथियों अब इसको आप आगे रो जी एच इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसा कि साथियों अभी आपने देखा था वॉल्यूम ए इंटू एच होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह ए इंटू एच लिखेंगे साथियों, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एच बचेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं रो जी एच। ये डेंसिटी है साथियों, जैसा कि आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये रो जी इस प्रकार चेंज किया हमने साथियों मास से, तो ये वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस प्रकार रिलेशन हमें प्राप्त हुआ है। अब जैसा कि साथियों इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि जो अपना प्रेशर है हाइट पर डिपेंड है साथियों, ये ओमेगा या फिर रो जी कहें, ये कांस्टेंट होते हैं, तो जितनी हाइट वेरी करेगी साथियों इस प्रकार उसका मेजरमेंट बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी चेंज होगी साथियों हाइट के साथ साथ। जैसा आपको इन डायग्राम्स में बताया था, कहीं भी आप मेजरमेंट लेंगे प्रेशर का तो साथियों उसमें हाइट का रोल होता है। अब जानते हैं साथियों प्रेशर हेड क्या होता है, जिसे हिंदी में दाब शीर्ष कहते हैं साथियों। वी नो, आपने पास है साथियों, वी हैव P इज इक्वल टू ओमेगा एच, जैसा कि अभी आपने देखा था रिलेशन P इज इक्वल टू ओमेगा एच है। अब यहाँ पर साथियों इस रिलेशन को हम इस्तेमाल कर P इज इक्वल टू ओमेगा एच, वी नो दैट ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, सो वी कैन राइट P प्रोपोर्शनल टू एच। इस प्रकार साथियों इस रिलेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा कॉन्स्टेंट है। प्रेशर हेड इज द हाइट ऑफ ए लिक्विड कॉलम that corresponds to a particular pressure exerted by the liquid column on the base of its container। इसे साथियों आप इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी
कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है साथियों, जहाँ आप मेजरमेंट लेना चाहते हैं। ये हाइट है साथियों, जो इस पॉइंट पर प्रेशर बताती है, ये प्रेशर हेड होता है साथियों। जो हाइट है ये प्रेशर हेड है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जो फॉर्मूले में अपन को दिया हुआ है यहाँ P इज इक्वल टू ओमेगा एच। तो एच क्या होगा साथियों, एच इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई ओमेगा। इस प्रकार साथियों ये हाइट है, ये प्रेशर हेड है। इस प्रकार साथियों आपको कहीं प्रेशर हेड के रूप में आपको प्रेशर मिलेगा, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार हमने देखा है इसमें प्रेशर हेड क्या है साथियों, और किस प्रकार जो अपना फ्लूइड है किस प्रकार प्रेशर जनरेट करता है साथियों, किस प्रकार ये एक्शन लेता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।